प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। वो जिंदा परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। 7.4 अरब पॉपुलेशन पूरी दुनिया का है और सभी लोग उसको जानते हैं कि वो सर का परमेश्वर, धरती का मालिक, जिसके नाम से ये हवाएं चलती है, जिसके नाम से हम लोग सांस ले रहे हैं और जिसके नाम से सूरज चांद तारा धरती आकाश थर काँपते हैं, जिसने सूरज चांद तारा धरती आकाश हम सबको बनाया और जो जिंदा है और जो इस पृथ्वी पे आ चुका है। और 2012 में लोग डर गए थे कि वो आने वाला है और ये पृथ्वी जीरो ग्राउंड होने वाली है। सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह की कब्र खाली है और वो जिंदा है और वो हम सबसे प्रेम करता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक हिंदू, जी हाँ, मसीह विरोधी में से आया हूँ। मेरे को प्रभु यीशु से दर्शन दिया, अपना नाम दिया और अब सबके बीच में खड़ा किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई वो फॉरेनर्स लोगों का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कैसे नहीं हो सकता है। जी नहीं, ये सब गलत बात है। वो सब हर जाति, हर धर्म, हर इंसान का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो आपसे प्रेम करता है। वो इस पृथ्वी पे आया है। अगर वो हर जाति का परमेश्वर नहीं होता तो मेरे को नहीं चुनता। न मेरे पास पवित्र बाइबल का डिग्री है, न मेरे पास पढ़ाई का डिग्री है, सिर्फ एक विश्वास है। जी हाँ, मैंने जो कुछ पढ़ा है या सुना है पवित्र शास्त्र का, उस पर विश्वास किया और परमेश्वर मेरे को दिया है। पर उसने मेरे को बहुत बड़ा गवाही दी है। मैं गवाही भी बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या क्या आपके लिए करेगा। अगर परमेश्वर ने मूसा से बातें की तो उसने मुझसे भी बातें की। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सबको परमेश्वर चुना है। और प्रभु यीशु मसीह क्या है वो जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक पवित्र बाइबल पढ़ोगे नहीं या सुनोगे नहीं, जीसस मूवी देखोगे तो उससे आप जानोगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। ठीक, पवित्र बाइबल पढ़ोगे तो जानोगे प्रभु यीशु मसीह कौन है और क्यों उस पृथ्वी पर आए। जिस तरह 2012 में लोग डर गए थे और कि पृथ्वी नाश होने वाली है और यीशु मसीह आने वाला है, सब लोग जानते हैं। 7.4 अरब पॉपुलेशन लोग उसको जानते हैं। लगभग 5 अरब पीपल, 65% लोग जो उस पृथ्वी पर है, वो सभी लोग उसको फॉलोअर्स है और उसकी पूजा करते हैं, उसको परमेश्वर मानते हैं। तो मैं बताया कि न मेरे पास डिग्री है, न पवित्र बाइबल का डिग्री, न पढ़ाई का डिग्री है, पर उसने मुझको चुना और मुझसे बातें की। और ये कभी नहीं कहा कि बेटा तेरे को अपना धर्म बदलना पड़ेगा। अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि वो जितनी भाषाएं पृथ्वी पर है, 2000 भाषाएं जितनी भी है, वो हर भाषा जानता है। आप चाहे कौन सी भी भाषा क्यों नहीं बोलते हो, वो आपकी भाषा में आपसे बात करेगा, क्योंकि हर भाषा को बनाने वाला यीशु मसीह है। जी, और हम सबको बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह। इसका प्रूफ ये है कि जिस तरह कोई कंपनी बनाती है, जैसे सोनी कंपनी बनाती है, तो सोनी कंपनी को मालूम है कि भले या वीवो कंपनी है या फिर कोई भी कंपनी है, वीवो कंपनी का कुछ ख़राब हो जाता है, फ़ोन ख़राब होता है, तो उनको मालूम है कौन से आईसी जाएगा, तो वो आईसी डाल के आपको देगा, तब आईसी जाके फ़ोन का बनेगा। उसी तरह अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमको बनाया है तो हमको ठीक करने का, उसको अगर किडनी नहीं, लिवर नहीं, हार्ट नहीं, चलते नहीं, दिखता नहीं, आपको यूट्यूब पे बहुत देखने का है। बहुत से लोग अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे, किडनी नहीं, चलता नहीं, दिखता नहीं, यहाँ तक कि मुर्दे आके खोलते हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है। जी हाँ, अगर वो हिंदू का परमेश्वर नहीं होता तो मेरे को कभी भी दर्शन नहीं देता। मैं मसीह विरोधी में से आया हूँ और मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। मैंने अपना धर्म बदला नहीं है। मैं अभी तक आज भी कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और वो हम सबसे प्रेम करता है और हमारे पापों की खातिर वो सूली पे चढ़ा, इसलिए ताकि हमारे पाप क्षमा हो। इसलिए आपको बाइबल पढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह को जानना है कि वो कौन है। जी, वो आपसे प्रेम करता है और स्वर्ग उसने बनाया है। पवित्र शास्त्र में कहता है, मैं जगह बनने जा रहा हूँ ताकि मैं तुमको वहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम मेरे साथ रहो। तो वो स्वर्ग भी उसने बनाया है और सब कुछ उसने बनाया है। और मेन बात क्या है, जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हमारे पाप अगर हम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, खून बहाएंगे, मारपीट करेंगे, तो कोई जो भी इंसान ऐसा करेगा वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। पवित्र शास्त्र में कहता है कि मैं पवित्र है, तुम भी पवित्र होना। जब तक हम पवित्र नहीं, ये गलत काम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। कोई भी शास्त्र आप पढ़ो, उसमें लिखा है कि पापी कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। किसको मारना है, किसको लड़ाई करना, झगड़ा करना, खून बहाना, मारपीट करना या नफरत करना या किसके लिए नफरत हमको दिल में पालना, वो भी एक पाप। जी हाँ, सबसे बड़ा एक आदमी मेरे को मिला, वो कह रहा था और मैंने कोई पाप नहीं किया, झूठ नहीं बोला, बीवी को छोड़ के पास किसके पास नहीं गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया।
मैं दिल में बोला भैया तू किधर नहीं गया, मैं मानता हूँ तूने पाप भी नहीं किया, वही भी मैं बोलूँगा चलो ठीक है, बस सबसे बड़ा पाप क्या है तेरा? सबसे बड़ा पाप जो कभी क्षमा नहीं होगा, तूने यीशु मसीह जो सर का परमेश्वर धरती का मालिक है, जो आने वाला है, सब लोग जानते हैं, 7.4 अरब पॉपुलेशन जानता है, तूने उसका इनकार किया, सर के परमेश्वर का इनकार किया, तो उससे और कोई बड़ा पाप नहीं हो सकता। जी अगर हम उसको अपनाना है तो अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करना है। उसने तो 10 कोरे को ठीक किया। जी हाँ, 10 कोरे को ठीक किया तो उसमें से क्या हुआ? खाली 1 कोरी वापस आया। तो हम में से बहुत से लोगों को ठीक करेगा, जो किडनी नहीं, चलता नहीं, दिखता नहीं, ब्लाइंड है, डिसेबल है। यूट्यूब पे देखो बहुत हज़ारों लाखों गवाहियाँ हैं, लोग गिर जाते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। ऐसे चमत्कार और किधर नहीं होते। जी हाँ, जो यीशु मसीह के नाम से होता है। ऐसा नहीं कि उनको पैसा दिया जाता है, भाई आप गिर जाओ यहाँ गवाही दो हमको पैसे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कि मैं खुद भी उनमें से आया हूँ, मैं अपनी गवाही दूंगा। पर यीशु मसीह कौन है, मैं एक वीडियो इसके साथ आप डालता हूँ, और बहुत सी बातें आपको करने की है, पर यह बताता हूँ कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। और मैंने वरदान मांगा, यीशु ने मेरे को दर्शन दिया, और कुछ जो बातें मेरे से कही, मेरी गवाही मैं जल्दी से देने वाला हूँ। ऐसी गवाही न किसी पे पृथ्वी पे किसी के पास थी, न है, और आने वाली है तो आएगी। मेरे से बड़ी बड़ी गवाही आएंगी जरूर, मैं नहीं कहता हूँ। पर एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की। जी हाँ, और जिस तरह मूसा से बातें की और उसको कहा कि मैं उसको और बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, इसी तरह परमेश्वर मुझसे भी बातें की, और वो बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाला है। उसने बताया वो होता है और अभी हुआ भी है, पर मैं बातें नेक्स्ट टाइम में कहूँगा। पर आप सबसे विनती है कि आप सब लोग मेरे को प्रार्थना में याद रखो, और ये वीडियो सभी को फॉरवर्ड करो। जी हाँ, आप यीशु से मिलना चाहते हो, यीशु के साथ खाना खाना चाहते हो, स्वर्ग देखना चाहते हो जिसने वो सब कुछ बनाया, और क्या आपके रिश्तेदार स्वर्ग में है, उनसे मिलना चाहते हो? क्या सबूत है कि बाइबल में कहता है कि आकाश और पृथ्वी एक ही नाम दिया गया जिसके नाम से उद्धार है? जी हाँ, मैं बहुत सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और क्या इंसान ये सब कर सकता है जो मैं बातें बोलता हूँ? जी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह, उसको सब ये अधिकार दिया गया, सर का अधिकार उसको है। कहता है पृथ्वी और सर का अधिकार मुझको दिया गया। जी हाँ, वही है यीशु मसीह, वो परमेश्वर है, धरती का मालिक है। जी हाँ, वो इधर आए, आज 2000 सालों के बाद भी वो हट्टा कटा है, 33.5 वर्ष का। जब मिलोगे, उससे बातें करोगे, बहुत से लोग दर्शन पाएगा और चंगाई भी पाएगा, उस बात की गवाही देगा। मैं तो इस छोटे से रास्ते में सिर्फ जीरो हूँ, मेरा काम है सिर्फ प्रार्थना करना। मैं बता दूँ, मैं डायरेक्ट गॉड से बात करता हूँ जिसका नाम ये हुआ है, उसके जीवन की सगुन उसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ। जी हाँ, एलिया का गिफ्ट मेरे को अभिषेक किया है। जब एलिया सर में उठा लिया गया तो उसने कहा था अगर तुम मेरे को उठाते हुए देखोगे तो तुम आत्मा पाओगे। तो एलिशा ने डबल आत्मा मांगा था और डबल आत्मा उसने पाया। तो मैं ऐलान करता हूँ कि अगर मेरे को एलिया का गिफ्ट दिया तो आप सभी को एलिशा का गिफ्ट देना चाहता है, कि हम सब ने सिर्फ मांगा और देखी हुई चीज़ें मांगी, देखी हुई चीज़ें पाई। मैंने जो भी मांगा अनदेखा मांगा, जो भी मांगा, जो भी बोला, परमेश्वर मेरे को अनदेखा दिया है। जी हाँ, मेरा गवाही बहुत लंबा है, मैं बताऊंगा, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मेरे को जो मांगा, कहता है वो अभी तक सिंहासन पे है, अगर मांगोगे तो पाओगे, खटखड़ाओगे तो खुला जाएगा। मैंने मांगा और मैंने पाया है। पर जो भी मैं हूँ, उसकी दया, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह से हूँ। मैं सिर्फ जीरो हूँ, देने वाला भी हो, बोलने वाला भी, करने वाला भी हो। मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगा। आज सबसे विनती है कि अगर आप यीशु मसीह को जानते हो, मानते हो, तो मुझ पर नहीं, यीशु मसीह पे विश्वास करो। जी हाँ, वो आपकी मदद के लिए इस पृथ्वी पे आया है, बहुत बड़े भी चिन्ह चमत्कार करेगा। इसलिए यूहन्ना 14:12-13-14 में कहता है जो कोई मुझको विश्वास करेगा, जो कुछ मैंने किया है, मुझसे बड़े बड़े काम करेगा ताकि पिता के नाम की महिमा हो। जी हाँ, वो आ चुका है, आपके साथ खाना खाए ताकि विश्वास करो, और बहुत बड़ी बात है, मैं बोलूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सब लोग मेरे को प्रार्थना में याद रखना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बाबा। थैंक यू, सब लोग प्रार्थना में याद रखना। मेरा नाम हरीश बलानी है और मेरा फ़ोन नंबर है 917507735340। अभी इसके बाद थोड़ा एक वीडियो ऐड कर देंगे इसके साथ, ताकि मालूम पड़े कि यीशु मसीह कौन है। और जो परमेश्वर को नहीं जानता है उसको पवित्र शास्त्र पढ़ना है और जीसस मूवी देखना है। जो भी मैंने पाया चीज़ मूवी देखने से ही पाया, बहुत कुछ पाया, परमेश्वर बातें की और दिया। पर देने वाला वो, करने वाला वो, मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ जीरो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। और इंतहा अल्फा और ओमेगा है, यीशु कदीम और अयाम है, वो अज़ली और अब्दी है, वो जो था, जो है और जो आने वाला है। यीशु कायनात बनाने वाला
वाला और संभालने वाला अज़ली कलमा है। जब कुछ ना था यस्सु तब भी था, जब कुछ ना रहेगा यस्सु तब भी रहेगा। यस्सु कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया की तारीख यस्सु के गिर्द घूमती है। यस्सु आसमान, जमीन, नबी और रसूलों, फरिश्तों समेत तमाम मखलूकात का खुदाए महमूद है। यस्सु वो है जो आदम से लेकर यौम अदालत तक हर एक ईमानदार और बरगुज़ीदा जिसका मुंतजिर है और रहेगा। अब्राहम भी उसके दिनों को देखने का मुंतजिर था, इससे पहले कि अब्राहम था। यस्सु है। यस्सु बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। यस्सु जलाल और हशमत, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, शुक्र, तमजीद, परस्तिश और हम्द के लायक खुदा है। दुनिया में कोई ऐसा तराजू नहीं जो यस्सु की कुदरत, इख्तियार और अजहद भारी जलाल को तोल सके। दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं जो यस्सु की मोहब्बत, रहम, करम और तर्स की हदों को माप सके। दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं जो उसके ख्याल और इरादे को परख सके। दुनिया में कोई नहीं जो उस पर गुनाह साबित कर सके। यस्सु खुदा का बेटा है, वो गुनाहगारों का निजात दहिंदा है। वो लासानी है, उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। वो कमजोरों की ताकत, गरीब, यतीम और बेवा के हक का मुहाफिज है। यस्सु आजमाइश में फंसे हुओं का मुस्तैद मददगार है। वो तो आग की भट्टी में इलाहजादे की सूरत उतर जाता और बचा लेता है। वो बीमारों को शिफा देता, अंधों को आंखें देता, गूंगे बहरों को बोलने सुनने की ताकत देता, लंगड़ों को चलाता, मफलूजों को बहाल करता, बदरूहों को निकालता, कोरियों को पाक करता और मुर्दे जिंदा करता है। वो कहे तो पानी में बन जाता है, वो हुक्म दे तो समुंदर, तूफान, आंधियां थम जाते हैं। वो कहे तो दरख्त और पहाड़ जगह छोड़ दे। वो गुनाहगारों को मुआफ करता, वो कैदियों को आजाद करता, वो हिकमत का चश्मा, वो निजात का दरवाजा, वो जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी का पानी, वो दुनिया का बदी नूर, वो राह, हक और जिंदगी है। कयामत और जिंदगी वो है। अच्छा चरवाहा वो है जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। वो अजीब मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। उसके कहने बल्कि इरादा कर लेने से सब कुछ हो जाता है। उसका जुआ हल्का और मुलायम है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई उसका वजूद, उसका ख्याल और उसका नक्श मिटा नहीं सकता। उसे कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं, लेकिन कायनात उसके बगैर कायम नहीं रह सकती। हेरोदिस उसे मार ना सका, फरीसी उसका मुकाबला न कर सके, पिलातुस उसमें जुर्म न पा सका, मौत और कब्र उस पर गालिब न रह सके। वो मर गया था, मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठा। उसने इब्लीस के सर को कुचला और उसके कामों को मिटाया। वही है जो सबको आखिरी दिन फिर जिंदा करेगा। वही है जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यस्सु मसीह खुदावंद है। और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था उस पर निगाह करेंगे और छाती पीटेंगे कि हमसे ये क्या भूल हो गई, हमने इसको क्या जाना। दुनिया की जुबानों में, दुनिया की किताबों में, आलिमों के ज़हनों में कोई लफ्ज ऐसा नहीं कि जो यस्सु की शान को पूरे तौर पर बयान कर सके।